प्यारे छात्रों, विकास पार्ट 3 आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले विकास से संबंधित 2 वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे विकास पार्ट 3, इसका भाग है और ये अंतिम भाग है। सार्वजनिक सुविधाएं। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सामान्यतया आपका द्रव्य या रुपया आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध हो। द्रव्य या रुपया आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। मानव विकास सूचकांक (एसडीआई) ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। इसमें बहुत से सुधार की बात कही गई है। मानव विकास रिपोर्ट बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? कार्यकलाप एवं उदाहरण। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं? इसको कैसे ज्ञात किया जाए? एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बीएमआई) कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भर और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। नीचे एक चित्र दिया गया है, ऊपर एक चित्र दिया गया है जिसमें ऊंचाई की माप की जा रही है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कि किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई की वर्ग से भाग दें, आपको जो अंक प्राप्त होगा वही बीएमआई कहलाता है। विद्यार्थी का बीएमआई सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की बीएमआई -2 एसडी से 2 एसडी के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि वह -2 एसडी से अधिक है तो वह न्यून भारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसकी बीएमआई 15.2 है तो वह अल्पपोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी बीएमआई 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है तो वह न्यून भारित कहेंगे। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगी। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्यारे छात्रों,
आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों को शेयर करिए। आइए उदाहरण देखते हैं। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। उदाहरण 2 के द्वारा इसको समझते हैं। गैर नवीकरणीय साधन वह साधन है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्षतः पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। इस प्रकार आज हम लोगों ने विकास से संबंधित तीसरे पार्ट को देखा। इसमें विकास की धारणीयता, मानव विकास रिपोर्ट और जो है कार्यकलाप और विकास से संबंधित जो भी उद्धरण हैं, सार्वजनिक सुविधाएं, इन सब बातों पे चर्चा की। इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हो हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को बार बार देखिए। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 विकास से संबंधित चैनल पे वीडियो है और इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हो हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों को शेयर करिए।